हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी और प्राची के बीच में होता है थोड़ा सा रोमांस, क्योंकि प्राची जाने वाली है अब इंटरव्यू के लिए। तो भाई उसको लगने वाले हैं 15 to 20 डेज। तो होता है ना कि दूरी से पहले थोड़ा प्यार है ज़रूरी, बस वही इनके साथ होता है। ये लोग रोमांस करते हैं, किस करते हैं, और भी थोड़ा कुछ करना तो चाह रहे थे, लेकिन क्या ही करें, इनका किस्मत साथ नहीं देती और ये नहीं कर पाते कुछ भी। देखो इनको कब मिलेगा मौका, जब ये लोग उस प्यार की कश्ती में डूबेंगे जहाँ इनको क्या ही बोले, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद दोनों करते हैं बाय बाय, और भाई फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और प्राची निकलती है अपने सफ़र के लिए। अब इसके आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो प्राची और बानी तो भाई आराम से सो जाती है। जो प्राची होती है वो बस में मस्त सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। और वो जैसे ही पापा के यहाँ पहुँचती है, फिर पापा से मिलती है, जुलती है, खूब सारी बातें करती है, क्योंकि उसकी ट्रेन थी वो डे में थी, मॉर्निंग में पहुंच गई थी। और डे में पापा के साथ पूरा एंजॉय करती है। भाई इधर तो पूरा प्राची का, क्योंकि वो अपने पापा से काफ़ी दिनों बाद मिलती थी, तो ऑब्वियस है कि भाई बहुत दिनों बाद मिलो तो बहुत सारी बातें होती हैं। उसके पापा भी अकेले ही रहते थे मोस्टली, उसकी मम्मी मतलब कभी चली जाती थी कभी नहीं जाती थी। तो होता है कि अपने बच्चे आए हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड रहता है। और इस बीच एक्चुअली क्या होता है कि जो प्राची होती है वो उतने मैसेज वगैरह उतने नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट डे ही था, जस्ट गए थे। लेकिन यहाँ जो अदर साइड में हमारी बहानी थी है, उसका एक दिन भी ऐसे 100 सदियों जैसे बीत रहे थे। वो पूरा भाई बेड से ही नहीं उठती है, उसको डे हो जाती है। उसका हमेशा का था अगर प्राची से दूर हो तो फिर उसको बेड से ही नहीं उठना होता था। उसकी मम्मी आती है, बोलती कि अब तुझे क्या हुआ, क्यों पड़ी हुई है, पढ़े लिए, एग्ज़ाम नहीं है। तो बोलती है कि मम्मी पोस्टपोन हो गई है, डेट आगे बढ़ गई है। तो उसी में ही बोलती है कि तुम लोगों का सही है तो क्या हुआ, बढ़ गई है तो पढ़ तो लो, आगे मतलब काम काम नहीं आएगा। कुछ सीखो प्राची से। लाइक वो इंटरव्यू देने जा रही गई है लड़की, उसके मतलब वो जॉब के लिए पूरी प्रिपेयर हो, और तुम हो कि लाइक यहाँ डले हुए हो बिस्तर, सीरियसली। तो मानी बोलते कि हाँ हाँ तो मैं भी जॉब करूँगी ना मामा, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा भी टाइम आएगा। तो उसकी मम्मी बोलती है जिस तरीके से तुम्हारे आसार है ना, बिल्कुल भी लग नहीं रहा कहीं से भी आएगा। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मम्मी मैं करूँगी। और वो भाई जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसकी बुक्स कहती है मम्मी मैं आज ही खरीदने जाती हूँ, और वो चली जाती है मार्केट बुक्स लेने के लिए कि नहीं मैं पढ़ूंगी, मुझे भी जॉब लगानी है। उसको एक होता है ना कि यार मेरे पार्टनर की लग रही है और मम्मी भी ऐसे बोल रही है तो मैं नहीं सुनूंगी किसी की। वो जाती है बुक लेके आती है। अब जब वो इवनिंग में प्राची और पानी पूरा दिन बात नहीं कर रहे थे, तो भाई मैसेज तो होना ही था। एक्चुअली प्राची जो थी वो ट्रेन में बैठ चुकी थी अपने पापा के साथ, और वो प्राची जैसे ही ट्रेन में बैठती है तो वो अपना फ़ोन निकालती है और भाई बानी को मैसेज करती है हेलो जी। अब एक्चुअली बानी तो यार बुक लेने गई थी, तो वो बुक ला लू के सजा सुजू के अपना थोड़ा सा व्यस्त थी। तो उसको एक्चुअली टाइम लग जाता है हाफ एन आवर रिप्लाई देने में। बोलती है हाँ जी बोलिए। तो जैसे ही वो ये रिप्लाई आता है तो प्राची बोलती है कहाँ थे यार, मतलब वो बंदी जो मुझे मतलब 2 मिनट का भी वेट नहीं करवाती है, वो बंदी मुझे हाफ एन आवर का वेट करवा रही है रिप्लाई के लिए। मतलब मैं अभी तो गई हूँ, आज ही तो गई हूँ, और आप ऐसे करोगे। तो बानी बोलती है नहीं नहीं जान ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट। आप ना हमेशा गलत डायरेक्शन में जाते हो। वो ना आप आपकी जॉब लग जाएगी तो ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको भी तो ऐशो आराम चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा कुछ पढ़ लूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही, तो मैं बुक लेने गई थी, तो बस वही भी थी। हाय जैसे ही प्राची ये सुनती है ना तो भाई बोलते हैं ना हाय मेरी जान की नज़र उतार लो, और बोलती कि हाय सच्ची आप इतना सोचते हो, हाय मेरी जान को नज़र ना लगे। और फिर उसके बाद जो मानी होती है वो बताती है कि ये मैं बुक लेके आई हूँ, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो प्राची बताती है कि मैं पापा के साथ हूँ, ट्रेन में हूँ, और आपको पता है मेरे सामने लाइक एक बढ़िया सा लड़का बैठा हुआ है जो वहाँ से घूर घूर के देख रहा है। और जैसे ही प्राची ये बोलती है और बानी ये सुनती है तो बोलती है कि तो आप
क्या कर सकते हो इसमें, वो घूर रहा है आपको तो उसको 2 थप्पड़ मार दो, क्यों घूर रहा है। तो प्राची बोलती कि अरे तो ऐसी मार दूँ यार, वो तो बस अब यार मैं इतनी स्मार्ट हूँ तो देखेंगे तो सही ना लोग देखने वाले। तो वानी बोलती कि हाँ हाँ, तो तभी तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, आप भी क्या कर सकते हो, देखने दो कोई ना, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। तो लाइक जैसे ही प्राची ये सुनती है तो बोलती हाँ कैसे बोल रहे हो, मैं मजाक कर रही हूँ, सामने वाली सीट पे कोई नहीं है, मतलब आपको गुस्सा नहीं आया, मुझे लगा था आप गुस्सा करोगे। तो वानी बोलती गुस्सा, मतलब ऐसी ऐसी बातें तो ना करो ना यार बेबी, मतलब आपको पता है तन बदन में आग लग गई मेरे, और मैं वहाँ हूँ भी नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कितना 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 बेबस फील कर रही थी मैं। तो प्राची बोलती बस 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 बस, हाँ ओवर एक्टिंग। तो मनी बोलती है तो मतलब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, और वैसे भी आई बिलीव यू ओके। तो कितने भी लोग आपको ताड़ ले, कितने भी लोग आप पे लाइन मार ले, कितनी भी फ्लर्टिंग कर ले, आई डोंट केयर ओके, यू आर माइन, आई नो दैट है। ये वाली लाइन सुन के ना प्राची शर्मा आ जाती है, उसके पापा सामने होते हैं तो उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ क्या करे बेटा, पढ़ रहे हो कि। तो प्राची को एकदम होश आता है कि सामने पापा आए, और बोलती है कि हाँ पापा वो कुछ देख रही थी मैं, और बोलती है कि आपको पता है अभी आपकी वजह से मैं ब्लश कर रही थी और पापा देख रहे थे मुझे। तो वानी बोलती है हाय तो क्या हुआ यार, ब्लश करना तो अच्छा होता है ना, चेहरे पे चमक आएगी तो आपके पापा भी खुश हो जाएंगे कि बताओ मेरी बेटी के चेहरे पे इतनी चमक, कितनी अच्छी लग रही है, यू नो ना आपके फेस पे वो नूर अच्छा लगता है। और इंटरव्यू देने वाले तो वैसे इम्प्रेस हो जाएंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं आपसे। तो प्राची बोलती है आप ना रहने दिया करो। ये लोग थोड़ी सी ऐसी बात करते हैं, फिर उसके बाद एक्चुअली नेटवर्क इशू हो जाता है। तो जो वानी का नेटवर्क ना आने की वजह से उसके मैसेज नहीं पहुंचते, प्राची वानी का भी नहीं पहुंचता। तो वानी कहती है यार सुनो ना जान, हेलो हेलो गायब यार, आप कहाँ चले गए, सुनो ना, मतलब लाइक वो मैसेज पे मैसेज मैसेज पे मैसेज, पहले तो 15-20 मैसेज लगातार कर देती, पहले तो नॉर्मली टॉक के मैसेज थे, उसके बाद जब वो टिक नहीं होते तो वो लगातार बहुत सारे मैसेज कर देती है। बोलती है कि जाना हुआ करे तो बोल के जाया करो ना, ऐसे क्यों चले जाते हो, मतलब उसको याद ही नहीं रहा कि वो सफ़र में है तो नेटवर्क इशू भी हो सकते हैं। और फिर मानी जो होती है वो फ़ोन पटक देती है अपना और कहती है कि जाओ, आपको नहीं बात करनी, मैं भी नहीं कर रही, मैं अपना पढ़ूंगी, मतलब जॉब लग रही है वाली है आपकी, तो ऐसे ऐसे स्टाइल दिखाओगे। तो वो भाई जाती है, बुक उठाती है और वो पढ़ने बैठ जाती है। और वो पढ़ने बैठ तो जाती है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो बस ऐसे होता है ना कि बस खाली दिमाग चला रही होती है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं थी चीज़ें जो वो पढ़ रही थी। फिर एक्चुअली जब हम प्राची के नेटवर्क आते हैं वो देखती है भाई इतने सारे मैसेज, तो वो रिप्लाई देती है कि जान आप भूल गए कि मैं ट्रेन में हूँ, यहाँ कभी भी नेटवर्क इशू हो सकता है, तो प्लीज़ ना तो आप मुझे ब्लेम करो और ना ही गुस्सा हो प्लीज़ जान। तो भानी एक्चुअली नेट ऑफ कर दिया था, तब भाई इनका कनेक्शन तो फर्स्ट डे ही टूट गया नेटवर्क की वजह से, क्या ही कर सकते हैं अब। नेक्स्ट डे रहता है, भाई भानी पहुँचती है जहाँ पहुँचना था, वहाँ पहुँचने के लिए उसको 2 से 3 ट्रेनें चेंज करनी थी। और ट्रेनों का तो हिसाब भाई इंडिया है, सबको पता है कितनी लेट कितनी फास्ट है, तौबा ट्रेन में सफ़र करने वालों को अच्छे से पता होगा। तो बस वही उसका हाल होता है। और जो बानी होती है उसके साथ उतनी बात नहीं हो पाती, जस्ट ऐसे ही बात हो पाती है कि आप कहाँ पहुँचे या कहाँ, अगर नेटवर्क आ रहे हैं और फ़ोन चार्ज है, क्योंकि प्राची को इतना फ़ोन का वो भी नहीं था क्रेज़ की लाइक वो चार्ज करे, बाकी उसको जो टाइम मिलता था वो थोड़ा स्टडी में लगा लेती थी। अब इस तरीके से इनके 2 दिन तो बीत जाते हैं, और जो बानी होती है वो भी अपना दिमाग पढ़ाई में लगाई थी, जो कि उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो सोचती है और एडवाइस लेती है एक्चुअली सरिता से, तो बोलती है यार इसका ना कोचिंग वोचिंग कर लेना चाहिए, ये ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने पहले पढ़ा था वो तो अलग था, अब ये कुछ अलग चल रहा है। तो बोलती है कि सरिता बोलती है कि मतलब तूने तो पहले कोचिंग करी हुई है, फिर भी बोलती है हाँ तो यार मैं भूल गई ना, दिमाग है ना छोटू सा दिमाग है, ख़त्म हो जाता है। तो लाइक सरिता बोलती है सीरियसली वानी, इसमें तो मजाक मत कर, सबको पता है कि तेरा दिमाग कितना तेज चलता है। तो जो सरिता होती है वो बोलती है कि बस बस रहने दे तू, ठीक है तो पेपर के एग्ज़ाम के बाद तुझे कोचिंग करनी है तो देख लियो। तो बोलती अभी क्यों यार, अभी तो सेकंड ईयर भी है, अभी से क्यों लूँ,
एक्चुअली क्या ना, मम्मी ने बोला था, वो प्राची का बोला था ना, तो फिर मुझे भी लगा कि यार मेरे को भी करना चाहिए। तो सरिता बोलती है कि हाँ हाँ करना तो चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों ले रही है। वो तो उसका तो था, आ गया था तो उसने दे दिया, तेरा तेरा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाकी तूने तो कोचिंग करी हुई थी, और जहाँ तक मुझे पता है तेरा कुछ आया हुआ भी था, तूने एग्ज़ाम दिया था। तो कह रही हाँ तभी दिया था, उसके बाद मैंने फिर एग्ज़ाम दिए ही नहीं। तो बोलती है कि हाँ तो तू देगी तो हो जाएगा क्लियर। तो बोलती है कि हाँ ये बात भी है, चलो आपके फॉर्म निकलेंगे तो मैं भी फिल कर दूँगी, नो प्रॉब्लम। तो प्राची सरिता से इस तरीके से बात होती है पानी की, और भाई फ़ोन रख देती है। 2 दिन इस तरीके से बीतते हैं, बहुत कम टॉक, नॉर्मली अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त। तीसरे दिन एक्चुअली कॉलेज का टाइम आता है, क्योंकि कॉलेज से मैसेज आया था कि सबको बुलाया गया है। अब प्राची तो है नहीं, तो ऑब्वियस है कि भाई पता करने तो जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज जाएंगे। और उस दिन एक्चुअली प्राची का था इंटरव्यू, तो वो अपने इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बानी जो होती है वो बेस्ट ऑफ लक पेश कर देती है, और वो निकलती है कॉलेज के लिए। सरिता, चंचल और सरी के साथ वहाँ पहुँचते हैं कॉलेज। कॉलेज में मिलती है मिनी, अजय और उसके फ्रेंड्स। तो जहाँ पहुँचते हैं तो भाई सरिता जो होती है वो पूछती है मिनी से, लाइक कि क्या मतलब कॉलेज में क्या चल रहा है जो ये बुला रहे हैं, फालतू ही टाइम वेस्ट करवा रहे हैं हमारा, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं है। तो जो मिनी होती है बोलती है कि इस बारे में तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो खुद ही घर गई थी तो मैसेज आया तो मैं वहीं से आई हूँ, मैं हॉस्टल में थी ही नहीं, अदरवाइज़ मैं तुम लोगों को बता ही देती। तो बानी बोलती कि हाँ वही मैंने बोला कि तुमने क्यों नहीं बताया पहले, नहीं तो तुम तो ऑब्वियस है पहले ही से बता देती हो। तो बोलती कि हाँ वही तो। अब एक्चुअली क्या होता है, जो सरिता होती है उसके पास कॉल आता है, क्योंकि वो जॉब करती थी, वहाँ से कॉल आता है अर्जेंट कि आपको आपने छुट्टी जो ली थी लेकिन वो कैंसिल करनी पड़ रही है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो आपको आना पड़ेगा। आप लाइक जो सरिता होती है वो गलती कि मुझे तो जाना पड़ेगा। तो वानी बोलती है कि चलो चलते हैं फिर। अब लाइक यहाँ पे जो चंचल होती है वो बोलती है कि ऐसा करते हैं, मैं चलती हूँ तेरे साथ और तू ऐसा कर मानी, और सरी तुम रुक जाओ इधर, तुम कॉलेज का पता करके आना, क्योंकि यार आए हैं और सब चले जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, पता भी तो चले ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सरिता के साथ चली जाती हूँ और बाकी तू इधर इसके साथ रुक ले। क्योंकि चंचल को इसलिए जाना था क्योंकि बीनू तो आई नहीं थी, तो वो भाई जल्दी से निकलना चाह रही थी, वो बीनू से ही मिल लेगी। उसने जब अपने कॉलेज मतलब अपने स्कूल की जब छुट्टी ली है तो वही कोई ना कोई तो काम हो जाए ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो समझ जाती है, भाई दोस्त तो होते ही इसलिए है ना। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे हूँ। अब लाइक यहाँ पे होते हैं, बानी को टेंशन हो रही होती है क्योंकि प्राची का इंटरव्यू होता है। और भाई यहाँ पे बानी कॉलेज में दिल और दिमाग तो लगा रखी होती है, लेकिन उसका कहते हैं ना कि दिमाग पूरा ध्यान कहीं और ही था। जो मिनी होती है वो पूछती है कि लाइक प्राची तो बताती है इस तरीके से उसका इंटरव्यू है, ये वहाँ गई है। तो बोलती है अरे वाह यार ये सही है, ये लड़की सेट है यार, मतलब हम लोग अभी मजे वाली लाइफ जी रहे हैं और वो यार बिल्कुल एकदम ये बढ़िया यार, तो तुम कैसे पीछे रह गई लाइक। तो बोलती है कि इन लोगों वो बताती है पूरा कि इन लोगों ने तो बाहर से कोर्स किया हुआ था, मतलब काफ़ी लोगों की टॉक होती है क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था। जो सरी थी वो अपने फ़ोन पे लगी हुई थी, उसका फ़ोन आ गया था। और अजय तो था, वो तो वही है ही कमीना, क्या ही कर सकते हैं उसका। तो वो अपने फ्रेंड के साथ था। तो यहाँ पे बानी और मिनी ही होते हैं, तो मिनी तो उसको फ्रेंड मानती है, तो वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मली बता रही होती है कि लाइक ऐसा वैसा है। अब लाइक जो मिनी होती है कि अच्छा यार फिर सही है, मतलब प्राची तो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। तो बोलती है कि हाँ हाँ अगर जान किसकी है। तो बिन्नी पूछती है कि अच्छा यू लाइक हर। तो बानी बोलती है कि नॉट, आई एम नॉट लाइक हर, आई लव हर, ओके। तो लाइक वो डायरेक्टली बोलती है जब मिनी को ये वर्ड, तो मिनी बोलती है कि हाँ 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 हाँ, वो तो होता ही है यार, हम फ्रेंड्स हैं तो प्यार तो करते ही है, ऐसी बात थोड़ी, आई ऑल्सो लाइक लव यू ना। तो लाइक वो इस तरीके से मजाक में डाल देती है। जो बानी होती है वो भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो भाई ऐसा कोई इंटेंशन से नहीं बोल रही थी, वो नॉर्मली अपना बता रही थी। मिनी का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, जैसे इन लोगों की टॉक हो रही थी मजाक वाली मस्ती वाली, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। क्योंकि मिनी ने जो अभी लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से उसमें थोड़ा सा चेंजेस था। शी लाइक बानी ऑब्वियस है, लेकिन जो उसका एक इंटेंशन गलत था, वो जब उसने देखा था कि उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हो सकता है कि चेंज हो जाए, या हो सकता है कि नहीं भी हो, या हो सकता है कि वो एक होता है ना कि वो काफ़ी कुछ जानना चाहती थी बानी और प्राची के बारे में, जिससे कि उसको जो भी करना है
अब वो तो आगे ही पता चलेगा कि आखिर उसको करना क्या है। तो फिर उसके बाद ये लोग बात करने के बाद सरी बोलती है कि लाइक कॉलेज में तो ये फालतू बंदी के लिए इन लोगों ने बुलाया था, असाइनमेंट पहले करवा लिया है, पेपर ये करवाने वाले हैं नहीं है, इन लोगों को हमारी बस फालतू की दिमाग का दही करवाना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो मानी और मिनी होते हैं वो बहुत तेज हंसते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल सही पकड़े तूने, बिल्कुल सही कह रही है, मतलब यहाँ बैठा रखा है, कोई आ रहा नहीं है फालतू का। तो ये लोग जाते हैं ऑफिस प्रिंसिपल के और वहाँ पता करते हैं कि आखिर क्या था, क्यों बुलवाया था। तो उन्होंने जस्ट ये था कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी इनके कॉलेज में कुछ लाइक एग्ज़ाम थे यूपीएससी या उसके जो पीसीएस वाले एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी एग्ज़ाम आने थे, तो उस पर ड्यूटी वगैरह लगने के लिए कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी रख लेते हैं, ऐसा होता है। तो वो इसलिए ही बुलाया था, स्टाफ कम पढ़ने की वजह से काफ़ी स्टाफ छुट्टी पे था, काफ़ी आउट ऑफ सिटी था या कहीं कोई था, तो इस चक्कर में उन लोगों ने इन लोगों को बुलाया था। तो इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, और वो लोग चले जाते, कहते ये सच्ची में पागल है कॉलेज वाले। और भाई वो जब घर अब एक्चुअली जो बानी होती है वो जाती है घर की तरफ, और उसी बीच वो प्राची को मैसेज छोड़ती है कि लाइक आपका इंटरव्यू हो गया, कैसा गया, वट एवर। तो प्राची का कोई रिप्लाई नहीं आता, वो टेंस्ड होती है, वो घर पहुंचती है तो वहाँ पे भाई वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही होती है। उसने लंच भी नहीं करा था और डिनर का टाइम होने वाला था, और वो बस वेट कर रही थी कि प्राची का कॉल आए या मैसेज का रिप्लाई आए कि लाइक इंटरव्यू कैसा गया है। होता है ना कि आपका पार्टनर इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन उतनी ही हलचल, उतना ही डर, उतनी ही नर्वसनेस आपको भी होती है। बस सेम बानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और फिर उसके बाद फाइनली प्राची का कॉल आता है 8 o'clock बानी के पास, और जैसे ही कॉल आता है बानी बस फ़ोन लेके ही बैठी थी, वो पिकअप करती है और बोलती है कि जान बताओ जल्दी कैसा हुआ आपका इंटरव्यू, और क्या क्या हुआ था, क्या क्या पूछा, कैसा गया बताओ ना जल्दी। तो प्राची बोलती है रिलैक्स जान रिलैक्स, सब बता रही हूँ, इंटरव्यू अच्छा गया और आपको क्या लगता है, मेरा तो अच्छा ही जाना है ना। तो लाइक इस तरीके से पूछती है वो क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, वो सब बताती है और बोलती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे स्टे करने का कोई फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है, परेशान है, डोल रहे थे, और इस चक्कर में मैं आपको कॉल या मैसेज कर नहीं पाई। तो सॉरी, जब मैंने आपके मैसेज देखे तो मैं जल्दी खुद फ्री होकर आपको मैसेज या कॉल करने का ही वेट कर रही थी, लेकिन हो नहीं पाया वो। तो मानी बोलती अभी उस चीज़ को छोड़ो, अपना ध्यान रखो और नेक्स्ट कहाँ पे है। तो प्राची बताती है कि यार यहाँ ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली इसके वजह से टिकट्स मिल नहीं रही हैं और ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अभी तो लाइक स्टेइंग का भी कुछ पॉसिबल नहीं है, देखो पापा कहे तो हैं इंतज़ाम करने, और लाइक ऐसे यार मैं तो एक दिन में ही थक गई, क्या होगा मेरा। तो बोलती है कि अरे जस्ट रिलैक्स, बी स्ट्रॉन्ग, आप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, फिर इतनी जल्दी हार कैसे मान रहे हो। तो बोलते कि हाँ आई नो दैट, तभी तो आप मेरे साथ हो ना। और आज आप कॉलेज गए थे, कॉलेज की तरफ से मैसेज आया था, उसमें क्या था, क्या हुआ था। तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ था, वो ड्यूटी लगानी थी, बस उसके लिए ही बुलाया था आप लोगों को कि लाइक आप कॉल करनी है तो आप कर सकते हो। तो जो प्राची होती है तो बोलती है कि आप कर लेते हैं। तो बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा और आप हो कि मुझे ड्यूटी करवाओगे। तो यहाँ पे प्राची होती है, वो बोलते कि अरे तो मैं तो हूँ भी नहीं वहाँ पे, आज तो कॉलेज गए होंगे, मिनी से मिले होंगे। तो लाइक जो बानी होती है बोलती है मेरे बॉडी में मिनी से मिले होंगे, मैं सबसे मिली थी, सारे फ्रेंड्स गए थे। तो बोलती है कि अच्छा, और मतलब क्या क्या बात हुई, क्या हुआ। तो लाइक यहाँ पे जो प्राची थी वो निकलवाना चाह रही थी, लाइक कॉलेज गए थे मेरे बिना तो क्या किया। तो मैंने बताती है कि लाइक मैंने पूछ रही थी, मैंने बताया, वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे प्राची जो होती है वो थोड़ी कंफ्यूज होती है कि मेरी तारीफ़ कर रही थी रियली। तो बोलती है कि हाँ आपकी तारीफ़ कर रही थी, आप उसको फालतू ही इतना बुरा समझते हो, इतनी बुरी नहीं है, हाँ थोड़ी सी है पर इतनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो बोलती है कि ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, और बाकी बुरी भी हो तो मुझे क्या, आपको क्या, ओके ना। तो मैंने बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, ना आपको कुछ ना मुझको कुछ, ओके जस्ट चिल बेबी। आपने डिनर किया। तो बोलते कि कहाँ, लंच किया था सिर्फ, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, आपको पता है कितनी भूख लग रही है मुझे। तो बोलती ओ मतलब भानी को यहाँ पे बहुत गंदा फील होता है, भाई उसके पार्टनर को भूख लग रही है और वो कुछ नहीं कर सकती,
क्या ही कर सकती है वो बेचारी। अभी तो बोलती है कि लाइक तो कुछ खा लो ना जान, तो बोलती है कि हाँ खाऊंगी, पापा आ जाए एग्जाम करके फिर उसके बाद खाएंगे। तो बोलती है कि ऐसे मत क्या करो ना, ध्यान रखो। तो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ध्यान रख रही हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लो आप, चलो आप ध्यान रखो। और इसमें बैटरी नहीं है क्योंकि ये फ़ोन मैंने चार्ज नहीं करा कल से, तो और अगर फ़ोन नहीं लगे तो वर्रिड मत होना। यही भाई बहानी कहती है ओके फाइन, उनकी बाय होती है। और यहाँ पे एक्चुअली बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इन लोगों की टॉक कम हो जाती है, क्योंकि जो प्राची थी वो भी काफ़ी परेशान थी, उसका ट्रैवलिंग में सीन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था जैसा होना चाहिए उस हिसाब से। और जो बानी थी भाई उसका तो मन ही नहीं लग रहा था, वो अपना मन होता है ना कि मन लगाने की कोशिश कर रही थी, दूर हो चल जाएगा लेकिन बात तो होना यहाँ, लेकिन बात भी नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए वो अपना मन पूरा दिल और दिमाग बस कॉपी किताबों में लगा रही थी, जो कि उसका लग नहीं रहा था। एक्चुअली जो उसकी नॉवेल थी उसका एंड आने वाला था और वो सोच रही थी कि उसको पढ़े, लेकिन उसने लाइक प्राची के जाने के बाद वो नॉवल छुई भी नहीं 3 दिन तक कि लाइक मेरा मन करेगा फिर बात करने का प्राची से, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कब तक अपने मन को कंट्रोल करें। और वो फाइनली वो अपने नॉवल को एंड पोजीशन पे ले जाने के लिए उसको उठा दिया और रीड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही रीड करती है वो बस भाई जैसे ही एक पेज पढ़ती है उसको प्राची की इतनी तेज याद आती है कि भाई क्या ही बोला। वो मैसेज करते जल्दी से, हेलो जान क्या आप हो। भाई फ़ोन तो डेड था ऑब्वियस है, तो रिप्लाई वहाँ से नहीं आने वाला था, लेकिन भाई क्या करे, उसका मन उसका दिल कुछ नहीं कर सकती ना वो। फिर वो अपना मन रख के छोड़ देती है, बोलती है आई लव यू, आई मिस यू, और फिर बंद कर देती है अपना फ़ोन। क्या ही कहें भाई, यहाँ प्यार करने वाले दूर हों तो क्या ही होता है, साथ भी तो नहीं जा पाते ना, किस्मत ऐसी होती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।